नमस्कार मित्रों। क्या आपने कभी सोचा है कि ईश्वर को पाने के लिए क्या पहाड़ों पर जाना जरूरी है? क्या कठिन तपस्या, लंबा ध्यान या संन्यास ही एकमात्र रास्ता है? अगर मैं आपसे कहूं कि एक मां का अपने बच्चे के लिए प्रेम, एक भक्त का रोते हुए किया गया नाम स्मरण या किसी संत की बात को पूरे विश्वास से सुन लेना भी आपको ईश्वर तक पहुंचा सकता है। भारतीय सनातन परंपरा कहती है, ईश्वर दूर नहीं है, बस हमारी भावना से दूरी है। और इसी भावना को जागृत करने के लिए भगवान ने बताए हैं नवधा भक्ति, यानी ईश्वर को प्राप्त करने के 9 दिव्य मार्ग। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि जैसे जैसे आप अंत तक पहुंचेंगे, आप खुद महसूस करेंगे कि ईश्वर आपके भीतर धीरे धीरे प्रकट होने लग गए हैं। पहला है श्रवण भक्ति, अर्थात सुनना। लेकिन यह केवल कानों से शब्द सुन लेने की क्रिया नहीं है, बल्कि आत्मा को जागृत करने की एक गहन आध्यात्मिक प्रक्रिया है। जब कोई भक्त ईश्वर की कथा, नाम, लीला या किसी संत की वाणी को पूरे मनोयोग से सुनता है, तब वह ध्वनि केवल बाहर नहीं रहती, बल्कि हृदय के भीतर उतरकर संस्कारों को बदलने लगती है। श्रवण भक्ति में शरीर, मन और भाव तीनों का एक साथ उपस्थित होना आवश्यक होता है, क्योंकि बिना मन की भागीदारी के सुना गया सत्य आत्मा तक नहीं पहुंचता। शास्त्र कहते हैं कि श्रवण से स्मृति जागृत होती है, स्मृति से ध्यान और ध्यान से ईश्वर का साक्षात्कार संभव होता है। मनुष्य का मन सबसे पहले ध्वनि से प्रभावित होता है, इसलिए नवधा भक्ति में श्रवण को पहला स्थान दिया गया है। जैसे बच्चा बोलने से पहले सुनना सीखता है, वैसे ही भक्ति के मार्ग पर भी पहले सुनना आता है, फिर समझ, फिर श्रद्धा और अंत में पूर्ण समर्पण। जब भक्त राम नाम, कृष्ण लीला या गुरु वचनों को सुनते समय स्वयं को उस कथा में देखने लगता है और अपनी पीड़ा, अपने प्रश्न और अपनी खोज को पहचानने लगता है, तभी श्रवण भक्ति फलित होती है। सही समय पर सुना गया एक सच्चा वाक्य मन का बोझ हल्का कर देता है, भटके हुए विचारों को शांत करता है और भीतर ऐसी श्रद्धा जगा देता है जहां ईश्वर की उपस्थिति स्वतः अनुभव होने लगती है। दूसरा है कीर्तन भक्ति, अर्थात गाना। यह केवल स्वर और ताल का अभ्यास नहीं है, यह हृदय की भावनाओं को ईश्वर के चरणों में उड़ेल देने की साधना है। कीर्तन में सुर सही हो या न हो, आवाज मधुर हो या टूटी हुई, ईश्वर को इन सब से कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि यहां स्वीकार किया जाता है केवल भाव। जब भक्त भजन या कीर्तन करता है, तब उसका मन धीरे धीरे संसार की चिंता से हटकर प्रभु की स्मृति में डूबने लगता है। कीर्तन वह माध्यम है जहां शब्द मंत्र बन जाते हैं और मंत्र ऊर्जा में बदलकर पूरे शरीर और मन को शुद्ध करने लगते हैं। कई बार जो भाव मौन में व्यक्त नहीं हो पाते, वे कीर्तन में आंसू बनकर बह निकलते हैं, और वही आंसू सच्ची भक्ति का प्रमाण होते हैं। कीर्तन करते समय अहंकार गलने लगता है, क्योंकि गाने वाला स्वयं को नहीं, प्रभु की महिमा को केंद्र में रखता है। यही कारण है कि सामूहिक कीर्तन में भी अद्भुत शक्ति होती है। अलग अलग हृदय एक ही नाम में जुड़ जाते हैं और वातावरण दिव्यता से भर जाता है। कीर्तन भक्ति मन को हल्का करती है, हृदय को प्रेम से भर देती है और धीरे धीरे भक्त को उस अवस्था में ले जाती है जहां गाने वाला और सुना जाने वाला एक ही हो जाते हैं। तब वहां केवल ईश्वर की उपस्थिति शेष रह जाती है। तीसरा है स्मरण भक्ति, अर्थात याद करना। यह केवल कभी कभी मन में नाम ले लेना नहीं है, बल्कि ईश्वर को जीवन की हर सांस से जोड़ लेने की साधना है। स्मरण भक्ति में न तो आसन की बाध्यता होती है, न माला की और न ही किसी विशेष समय की। यह साधना चलते फिरते, काम करते हुए, सुख दुख दोनों स्थितियों में भीतर ही भीतर प्रभु को याद रखने की कला सिखाती है।
जब मन संसार की भाग दौड़ में उलझता है, तब स्मरण भक्ति धीरे धीरे उसे भीतर की शांति की ओर मोड़ देती है। ईश्वर का नाम मन में बार बार आने लगता है और वही नाम विचारों की दिशा बदलने लगता है। स्मरण से मन की चंचलता कम होती है, भय घटने लगता है और अकेलापन समाप्त हो जाता है, क्योंकि भक्त को यह अनुभव होने लगता है कि प्रभु हर क्षण उसके साथ है। जैसे मां अपने बच्चे को बिना देखे भी याद रखती है, वैसे ही स्मरण भक्ति में भक्त का मन हर पल ईश्वर से जुड़ा रहता है। धीरे धीरे यह स्मरण इतना गहरा हो जाता है कि संसार के बीच रहते हुए भी भीतर भक्ति की ज्योति जलती रहती है और यहीं से जीवन साधना में बदलने लगता है। चौथा है पाद सेवन भक्ति अर्थात सेवा। यह केवल किसी मूर्ति के चरण धोने तक सीमित नहीं है, बल्कि ईश्वर के चरणों को जीवन में उतार लेने की भावना है। पाद सेवन भक्ति सिखाती है कि जहां करुणा है, जहां प्रेम है और जहां निस्वार्थ सेवा है, वहीं प्रभु के चरण हैं। माता पिता की सेवा, गुरु की आज्ञा का पालन, भूखे को भोजन देना, दुखी को सहारा देना और निर्बल के लिए खड़ा होना, ये सभी पाद सेवन भक्ति के जीवंत रूप हैं। इस भक्ति में भक्त अपने कर्मों के माध्यम से ईश्वर को प्रसन्न करता है, बिना किसी अपेक्षा के और बिना किसी दिखावे के। जब सेवा भाव से की जाती है, तब अहंकार धीरे धीरे गलने लगता है और मैं का भाव तू ही सब में बदलने लगता है। पाद सेवन भक्ति का गूढ़ रहस्य ही यही है कि जो व्यक्ति दूसरों की सेवा करता है, वह वास्तव में अपने भीतर बैठे ईश्वर की सेवा कर रहा होता है। ऐसी सेवा मन को निर्मल बनाती है, हृदय को विशाल करती है और जीवन को अर्थ प्रदान करती है, क्योंकि सेवा के मार्ग पर चलने वाला भक्त जाने अनजाने प्रभु के चरणों के और निकट पहुंच जाता है। पांचवा है अर्चन भक्ति अर्थात पूजा। यह केवल दीप जलाने, फूल चढ़ाने या मंत्र बोलने तक सीमित नहीं है, बल्कि अपने भीतर की अशुद्धियों को हटाकर ईश्वर के स्वागत की तैयारी करना है। अर्चन भक्ति में जब भक्त मूर्ति या प्रतीक के सामने खड़ा होता है, तब वह बाहर नहीं, अपने भीतर झुकता है। दीपक अज्ञान के अंधकार को दूर करने का प्रतीक बनता है, पुष्प मन की पवित्रता का और प्रसाद समर्पण का। सच्ची पूजा तब होती है जब हाथों के साथ साथ मन भी ईश्वर के चरणों में उपस्थित हो। अतः बिना भाव के की गई पूजा केवल एक क्रिया बनकर रह जाती है, लेकिन भाव से की गई पूजा भक्त और भगवान के बीच एक जीवंत संवाद रच देती है। अर्चन भक्ति मन में अनुशासन, श्रद्धा और पवित्रता का संस्कार जगाती है और धीरे धीरे जीवन को एक मंदिर बना देती है, जहां हर कर्म पूजा बन जाता है और हर क्षण ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव होने लगता है। अगर यहां तक सुनते सुनते आपके मन में प्रभु की याद आ गई हो, तो कमेंट में सिर्फ 2 शब्द लिख दीजिए, हरे कृष्णा। छठा है वंदन भक्ति अर्थात नमन। यह केवल हाथ जोड़ लेने या सिर झुका देने की औपचारिकता नहीं है, बल्कि अपने अहंकार को प्रभु के चरणों में रख देने की आंतरिक अवस्था है। वंदन भक्ति में भक्त शब्दों से अधिक मौन में बोलता है, क्योंकि सच्चा नमन तब होता है जब मन भीतर से स्वीकार कर ले कि मैं सीमित हूं और आप असीम। वंदन भक्ति सिखाती है कि ईश्वर के सामने कोई पद, ज्ञान या उपलब्धि नहीं चलती, वहां केवल विनम्रता ही मार्ग बनाती है। जो व्यक्ति जीवन में हर परिस्थिति को प्रभु की इच्छा मानकर नमन करता है, उसका मन विरोध से मुक्त होने लगता है और भीतर शांति उतर आती है। वंदन भक्ति के माध्यम से भक्त स्वयं को ईश्वर की महानता के सामने समर्पित करता है और उसी समर्पण में उसे अपनी वास्तविक शक्ति और स्थिरता का अनुभव होने लगता है। सातवां है दास्य भक्ति अर्थात दास भाव। यह किसी प्रकार की हीनता या मजबूरी नहीं है, बल्कि अहंकार से मुक्त होकर ईश्वर की सेवा में स्वयं को अर्पित कर देना है।
दास्य भक्ति में भक्त यह अनुभव करता है कि मैं कर्ता नहीं, केवल माध्यम हूं, और जो कुछ भी हो रहा है वह सब प्रभु की इच्छा से हो रहा है। जैसे हनुमान जी ने अपने जीवन को राम के चरणों में समर्पित कर दिया और अपने अस्तित्व को सेवा में विलीन कर दिया, वैसे ही दास्य भक्ति में भक्त अपने कर्म, अपनी शक्ति और अपनी सफलता को ईश्वर का प्रसाद मानने लगता है। इस भाव में मेरा और तेरा समाप्त हो जाता है और केवल प्रभु का शेष रह जाता है। दास्य भक्ति अहंकार को धीरे धीरे पिघला देती है, मन को हल्का बनाती है और जीवन को उद्देश्य प्रदान करती है। क्योंकि जब व्यक्ति स्वयं को ईश्वर का दास मान लेता है, तब वह संसार के भार से मुक्त होकर प्रभु की शरण में विश्राम पाने लगता है। आठवां है सख्य भक्ति अर्थात मित्रता। यह केवल ईश्वर को पास का मान लेना नहीं है, बल्कि उनसे बिना भय, बिना औपचारिकता और बिना संकोच के जुड़ जाना है। सख्य भक्ति में भक्त ईश्वर को राजा या न्यायाधीश नहीं, बल्कि अपना सच्चा मित्र मानता है, जिससे वह अपने मन की हर बात कह सकता है। जैसे अर्जुन ने श्री कृष्ण से अपने संशय, अपने भय और अपनी कमजोरियां खुलकर साझा की, वैसे ही सख्य भक्ति में भक्त अपने सुख, दुख, हार जीत और उलझनों को प्रभु के साथ बांट देता है। इस भक्ति में दूरी समाप्त हो जाती है और ईश्वर जीवन के हर क्षण के साथी बन जाते हैं। जब भक्त प्रभु को मित्र मान लेता है, तब अकेलापन मिटने लगता है, भय कम हो जाता है और भीतर एक गहरी सुरक्षा का भाव जन्म लेता है। सख्य भक्ति का रहस्य यही है कि जहां प्रेम और विश्वास होता है, वहां औपचारिकता की आवश्यकता नहीं रहती और उसी सरलता में ईश्वर सबसे अधिक निकट महसूस होने लगते हैं। नवा है आत्मनिवेदन भक्ति अर्थात पूर्ण समर्पण। यह केवल शब्दों में स्वयं को सौंप देने की बात नहीं है, बल्कि अपने अस्तित्व के हर स्तर, तन, मन, बुद्धि और अहंकार को ईश्वर के चरणों में अर्पित कर देना है। आत्मनिवेदन भक्ति में भक्त यह स्वीकार कर लेता है कि अब मेरा कुछ भी मेरा नहीं है, जो है वह सब प्रभु का है और वही इसका संचालन कर रहे हैं। यहां न मांग बचती है, न शिकायत और न ही कोई शर्त, केवल विश्वास शेष रहता है। जब व्यक्ति अपने सुख, दुख, सफलता, असफलता, इच्छा और भय सब कुछ ईश्वर को सौंप देता है, तब मन का भारी बोझ अपने आप उतरने लगता है। आत्मनिवेदन भक्ति का गूढ़ रहस्य यही है कि जिस क्षण भक्त स्वयं को पूरी तरह छोड़ देता है, उसी क्षण ईश्वर उसे अपने संरक्षण में ले लेते हैं। यह भक्ति का अंतिम और सर्वोच्च चरण है, जहां साधक और साध्य का भेद मिट जाता है और जीवन स्वयं ईश्वर की इच्छा का सहज प्रवाह बन जाता है। नवधा भक्ति हमें यह नहीं सिखाती कि ईश्वर को कैसे पाया जाए, बल्कि यह सिखाती है कि हम स्वयं को कैसे खोलें। हो सकता है जीवन की व्यस्तता में ध्यान छूट जाए या पूजा अधूरी रह जाए, लेकिन यदि भावना सच्ची है तो नवधा भक्ति का कोई न कोई मार्ग हमें प्रभु से अवश्य जोड़ देता है। तो मित्रों, यह प्रस्तुति आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा सात्विक चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।